हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाइटी। तो ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 आज पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद यूनिट 3 इसी तरह करते करते कंप्लीट हो जाएगा। कल ऐसे भी संडे है तो कल और फ्री रहेंगे थोड़ा, तो कल 3 वीडियो देखूंगा, मैं पूरा अपलोड कर दूंगा 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए 2 यूनिट का और वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती हैं, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने बनाए हैं, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन अगर मान लो ये भिड़ते भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन इसके आंसर्स ऐसे हैं कि जो आपको आंसर बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। जो भी नए आए हो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एमसीक्यू है पहले 20 और 10 30 एमसीक्यू है टोटल इसमें, और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पर्यटन अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? पर्यटन जो है टूरिज्म जो है वो अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो कौन सा होगा? रोजगार के अवसर को ज़्यादा बढ़ा देता है। क्या करता है भाई? रोजगार के अवसर को ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए। पर्यटन से स्थानीय लोगों को कौन सा लाभ मिलता है? पर्यटन करने से स्थानीय लोगों को कौन सा लाभ मिलता है? आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, विनिमय, रोजगार के अवसर, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण से पूछ रहा है, पर्यटन से पर्यावरण पर कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? पर्यटन से पर्यावरण पर कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो क्या हो सकता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन्य जीवों का खतरा, उपरोक्त सभी। देखो पर्यटन ऐसा थोड़ी हो कि हमेशा अच्छा ही देता है रिजल्ट में, कुछ कुछ नेगेटिविटी है। जैसे जल प्रदूषण हो सकता है, कहीं घूमने गए कोई चीज़ फेंक दिया, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सतत पर्यटन इन सस्टेनेबल टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म? पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, स्थानीय समुदाय का विकास, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पर्यटन क्षेत्र में कौन सा सबसे अधिक रोजगार सृजित करता है? ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है? तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी होटल और आतिथ्य प्रबंधन, ये सबसे ज्यादा रोजगार देता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अधिक पर्यटन से किस समस्या का सामना करना पड़ता है अधिक पर्यटन करने से? ठीक है, तो देखो जैव विविधता में कमी आ जाती है, जल संकट पनप सकता है, ऐतिहासिक स्थलों का क्षरण हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी पर्यटन यानी इको टूरिज्म का मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण, बड़े होटल निर्माण, जंगलों को काटना केवल है, तो मेन क्या होता है इसका? पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, क्या करना है? पर्यावरण का संरक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सस्टेनेबल टूरिज्म यानी सतत पर्यटन का क्या अर्थ है? तो पहले बताए थे पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना, ये कहलाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। पर्यटन से स्थानीय व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचता है? स्थानीय व्यवसाय लोगों को तो अधिक ग्राहक बनते हैं आने से, सरकारी सहयोग से, विदेशी मुद्रा से, सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सब लोग सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पर्यटन उद्योग में सबसे अधिक राजस्व किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र से आता है? होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, टिकट बिक्री, या सभी सही है? तो ऑप्शन नंबर सही, होटल से भी तो आता है, परिवहन से भी आता है, टिकट से भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन में आवास का प्रकार नहीं है? कौन एक आवास नहीं? देखो गेस्ट हाउस तो होता है भाई, रिजॉर्ट भी होता है, होटल भी होता है, फैक्ट्री कहाँ से आ गया? फैक्ट्री कोई आवास नहीं होता, फैक्ट्री तो काम करने वाला जगह है। हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले पर्यटकों को क्या कहा जाता है? जो एयरवेज से यात्रा करते हैं, यानी एरोप्लेन वगैरह से। ठीक है, एयरवेज, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हवाई यात्री। क्या कहते हैं? हवाई यात्री। ठीक है, एयर टूरिस्ट कहते हैं। आगे देखो, क्रूज पर्यटन किस परिवहन से जुड़ा हुआ है? क्रूज शिपिंग, ये भी आता है क्वेश्चन। क्रूज शिपिंग क्या है? तो वो आपका होता है जल परिवहन। बड़े बड़े स्टीमर जहाज होते हैं ना, जहाँ पर स्विमिंग वगैरह सब कुछ होता है फुल, उसको क्रूज शिप कहते हैं। तो वही चीज़ हो गया। भारत में कौन सा पर्यटक स्थल ऐतिहासिक धरोहर के लिए ज़्यादा फेमस है? ऐतिहासिक धरोहर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका? सबसे ज़्यादा फेमस है ताजमहल, हम लोग का ऐतिहासिक धरोहर में। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है यार आज। कौन सा स्थान धार्मिक पर्यटन के लिए फेमस है? कौन सा स्थान धार्मिक पर्यटन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आपका वाराणसी। ठीक है, हमारे भारत का वाराणसी। आगे बढ़े, हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं जो हवाई यात्रा की सुविधा देते हैं? कौन सा है? इंडिगो भी है, एयर इंडिया भी है, स्पाइस जेट भी है, तो उपरोक्त सही हो जाएगा सभी लोग। ठीक है, पर्यटकों की मदद के लिए कौन सा विभाग कार्य करता है? जो पर्यटकों की मदद करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जन संस्थान विभाग, शिक्षा विभाग, तो कौन होता है? पर्यटन मंत्रालय यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री,
यूनेस्को द्वारा UNESCO यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का उदाहरण कौन है? अजंता की एलोरा गुफाएं। अजंता एक गुफा है ना, अजंता केव्स, जो एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वो सबसे ज़्यादा फेमस है यूनेस्को के लिए। अब ये कहाँ है एलोरा? तो महाराष्ट्र में। थीम पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? थीम पार्क सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है? तो पारिवारिक मनोरंजन के लिए। किसके है? पारिवारिक मनोरंजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पर्यटन को बढ़ाने के लिए किसका प्रचार जरूरी है? किसका प्रचार है? यातायात सुविधा होनी चाहिए, आवास भी होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये असल में 21 होना चाहिए लेकिन मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए, पर्यटन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? यातायात, आवास, आकर्षण स्थल या सभी? तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। होटल में फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य क्या है? होटल में फ्रंट ऑफिस का मेन काम क्या होता है? अतिथियों का स्वागत करना। ठीक है। कौन सा पर्यटन पर्यावरण का सबसे कम नुकसान पहुंचाता है? तो इको टूरिज्म सबसे आंसर कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। मेडिकल टूरिज्म का क्या अर्थ होता है? पर्यटन स्थल पर दवाई बेचना, चिकित्सा सेवाओं के लिए यात्रा करना, चिकित्सा सेवाओं के लिए यात्रा करना। होटल में हाउसकीपिंग विभाग का मेन काम क्या होता है? तो अतिथियों के कमरे की साफ सफाई करना, ये हो गया हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का कार्य। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो अभी पहले ही बताए थे हम लोग, स्वदेश दर्शन, ये भी चल रहा है। ठीक है, ये हुआ था। होटल में ओयो, देखो ओयो किस प्रकार की सेवा देता है? तो बजट वाला सर्विस जो होता है, बजट होटल, उस तरह का होटल है ओयो होटल। ठीक है। आगे बढ़े। भारत में पहला 5 सितारा होटल कौन सा था? 5 स्टार होटल। तो कौन सा था? होटल ताज मुंबई, होटल ताजमहल पैलेस मुंबई, ताजमहल। ठीक है, होटल ताज। कौन सा संगठन पर्यटन और आर्थिक उद्योग को क्या करता है? नियंत्रित करता है, पर्यटन और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को? तो यूनेस्को हो गया आपका। ठीक है, यूनेस्को। एक मिनट, आई थिंक मैं गलत बोल दिया, यूनेस्को नहीं होगा। RBI, आरबीआई रिजर्व बैंक, यूनेस्को, WTO और WTTC, वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेवल काउंसिल, ये करता है। ठीक है। थीम पार्क किस तरह के पर्यटन में आते हैं? तो थीम पार्क जो होता है वो मनोरंजन के, बताया था ना, पारिवारिक मनोरंजन वाला। हाँ, अब आते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किस तरह है। तो देखो, सबसे पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यटन उद्योग में सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या महत्व है और इसका क्या मतलब है, वो हमको बताना है। ठीक है, चलो तो देखो इसको पढ़ते हैं एक करके हम लोग, लाइन बाय लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अभी टाइम है हमारे पास, अभी पढ़िए मतलब मिजाज से। देखिए, सस्टेनेबल टूरिज्म का उद्देश्य पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाए रखना है ताकि भविष्य में भी पर्यटन उद्योग फल फूल सके। इसका महत्व नीचे है, तो ये देखो नीचे इसका महत्व दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है? पर्यावरण का संरक्षण होता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है, इसमें जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं होता, ये सब देखा जाता है इस बात में। स्थानीय समुदाय को भी लाभ पहुंचता है, जैसे रोजगार मिलता है उन लोगों को, व्यवसाय के अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। सांस्कृतिक और धरोहर की रक्षा होती है, ऐतिहासिक स्थलों, परंपराओं की सुरक्षा की बात मिलती है। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म में दीर्घकालिक आर्थिक विकास, अगर पर्यटन स्थलों का सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो वे लगातार आय के स्रोत बन रह सकते हैं। ठीक है। पर्यटन अनुभव में सुधार, प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण सुरक्षित रहने से यात्रियों का बेहतर अनुभव मिलता है। होटल के हाउसकीपिंग विभाग के मुख्य कार्य बताइए। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है? देखो हम डायरेक्टली यहाँ से बता देता हूँ क्या क्या काम होता है। सबसे पहला, कमरों की सफाई, अतिथियों के कमरों को साफ और व्यवस्थित रखना। लॉन्ड्री सेवा, यानी कि कपड़े, बेडशीट, टॉवल, ये सब की धुलाई या रख रखाव करना। सुरक्षा और मेंटेनेंस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ लेना इसको। होटल के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सुविधाओं की देखभाल। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सजावट और एम्बियंस, फूलों की सजावट, खुशबू और प्रकाश का ध्यान रखना। आज मैं लाइव नहीं ले पाया, कल लूँगा जरूर लाइव। ठीक है। माल और इन्वेंट्री प्रबंधन, सामग्री, टॉयलेटरीज वगैरह, ये सब वस्तुओं का प्रबंधन करना, ये सब इसके काम आ जाते हैं। ठीक है। अतिथियों की विशेष मांग, जैसे कि यदि किसी अतिथि के अतिरिक्त तकिए, बेडशीट या कुछ भी चाहिए तो उनकी व्यवस्था करवाना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का कार्य है। पर्यटन क्षेत्र में DMC का क्या मतलब होता है? तो देखो, DMC का पूरा नाम होता है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी यह एक पेशेवर सेवा प्रदाता कंपनी है जो किसी पर्यटन स्थल पर आने वाले यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं देती है। कोई जगह पर एक विशेष क्षेत्र में जाता है ना पर्यटन करने, तो वहां पर ये क्या करता है? सुविधा देता है। ठीक है। इसके काम क्या क्या है देख लीजिए। यात्रा और होटल बुकिंग करना, पर्यटकों के लिए आवास और परिवहन की व्यवस्था करवाने का काम होता है DMC का। स्थानीय गाइड और टूर प्लानिंग, गाइड की व्यवस्था कराना, यात्रियों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार करना।
इवेंट और सम्मेलन प्रबंधन, यानी यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट होता है, मीटिंग्स वगैरह, ये सब शादी योजना बनाना, ये सब डीएमसी का काम होता है। मनोरंजन और गतिविधियाँ, पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन अनुभव प्रदान करना, और जैसे जंगल सफारी, एडवेंचर टूर, ये सब काम करना। ग्रुप टूर और स्पेशल पैकेज करना, यानी बड़े समूहों और कंपनियों के लिए विशेष यात्रा पैकेज तैयार करना, ये सब इसके काम थे। कुलिनरी टूरिज्म से आप क्या समझते हैं? कुलिनरी, ठीक है, कुलिनरी में कुली उली मत समझ लेना, ठीक है। कुलिनरी, कितने कितने लोग शुरू में इसको बोलने से पहले तोतला गए, उसको कमेंट कर देना जरूर। कुलिनरी टूरिज्म ये क्या होता है? को गैस्ट्रोनॉमिक, यानी गैस्ट्रोनॉमिक टूरिज्म भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें पर्यटक किसी देश या क्षेत्र की स्थानीय खाद्य संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं। जैसे कि ना, कुलिनरी टूरिज्म उसको कहेंगे जैसे कि कोई इंसान है, कोई एक देश सिर्फ वहाँ के भोजन को, वहाँ के स्पेशल खाने को चखने के लिए, वहाँ के भोजन को खाने के लिए वहाँ पे गया, तो उसको कहेंगे कुलिनरी टूरिज्म। क्या कहते हैं इसको? कुलिनरी टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद, पर्यटन उस स्थान को पारंपरिक खानों विशेष व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। फूड फेस्टिवल्स, यानी कई जगहों पर भोजन जुड़े उत्सव मनाए जाते, जैसे गोवा फूड फेस्टिवल, लखनऊ का तहजीब खाना, ये सब। खाद्य कार्यशालाएं, यानी कि पर्यटक स्थानीय शेफ से खाना बनाने की विधियां सीखते हैं, ठीक है। पारंपरिक स्ट्रीट फूड, जैसे बनारसी पान, कोलकाता का रसगुल्ला, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, ये सब फेमस जगह है ना, तो फेमस क्षेत्र में जाके उनकी सारे फेमस फूड आइटम्स को ट्राई करना ही कहलाता है कुलिनरी टूरिज्म, समझ गए। वाइन और चाय पर्यटन, नासिक और हिमाचल प्रदेश जैसे वाइनाइट्स और दार्जिलिंग के चाय बागानों का दौरा करना। इसका महत्व क्या है? स्थानीय खाद्य उद्योग का बढ़ावा मिलता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, पर्यटन के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग पर्यटन स्थल के चयन में कैरिंग कैपेसिटी क्या क्या महत्व है, यानी पर्यटन स्थल का चुनने में कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? किसी पर्यटन स्थल पर अधिकतम संख्या में पर्यटकों की सुविधाजनक और संतुलित रूप से समायोजित करने की क्षमता, जिससे पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो यानी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी पर्यटन स्थल पर जितने भी अधिकतम संख्या में पर्यटक आते हैं को सुविधाजनक और संतुलित रूप से समायोजित करने की क्षमता, मतलब बिल्कुल बिना किसी लफड़ा के वहाँ पे सभी पर्यटन एक जगह इकट्ठा हो जाएं, जिससे पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी चल रहा है कुंभ मेला, तो वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का कोई ना कोई क्या बोलते हैं, संस्था काम कर रहा होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन अभी अफसोस एक थोड़ा घटना आया है कि कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई वहाँ पर, पता नहीं कैसे, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, यदि किसी पर्यटन स्थल पर अधिक पर्यटक आ जाते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए अधिक भीड़ के कारण जंगल, नदी, पहाड़ को नुकसान पहुँच सकता है। इसको बचाने के लिए कौन काम करता है? कैरिंग कैपेसिटी। स्थानीय संस्कृति और समाज पर प्रभाव, अधिक भीड़ से स्थानीय निवासियों की जीवन शैली प्रभावित हो सकती है और सांस्कृतिक स्थलों को मूल रूप से नष्ट किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बुनियादी ढांचे पर, जैसे होटल, सड़क, परिवहन और सफाई सेवाओं पर अत्यधिक दबाव लग सकता है। जैसे ज़्यादा भीड़ होगा तो ज़्यादा कुछ फेंकेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, है कि नहीं। पर्यटन अनुभव में गिरावट, यदि किसी स्थान पर अधिक भीड़ होगी तो पर्यटकों का वहाँ आनंद लेने में कठिनाई होगी, ठीक है। देखो भाई, तुम लोग बोलते जल्दी जल्दी अपलोड करो, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा घर में भी अपना भी कोचिंग पढ़ाने में हमको थोड़ा टाइम बीत जाता है। ऊपर से अभी आप लोग के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, तो खाली टाइम में ही बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो खैर वीडियो लॉन्ग जाएगा, लेकिन पूरे कोशिश करूँगा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सके, ठीक है। भले ही क्वेश्चन सेम ना हो, लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल बनेंगे आपके, ठीक है। मैं ये पूरी गारंटी नहीं देता हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है कि पूरी आ जाए, या तो फिर इसी से रिलेटेड इसी के जैसा हो सकता है। क्वेश्चन अलग कर दे लेकिन आंसर सेम लिखना होगा आपको, तो ये चीज़ हो सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी दबाओ, है ना। आगे बढ़े हम लोग, ये हो गया। उदाहरण जैसे ताजमहल बात करें हम, तो ताजमहल सरकार ने यहाँ प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या को सीमित कर दिया है ताकि इसका संरक्षण किया सकते हैं। ताजमहल में ओवर ज़्यादा नहीं घूमने के लिए कहा जाता है। अंडमान निकोबार, यहाँ के कोरल रीफ्स को बचाने के लिए पर्यटकों की संख्या नियंत्रित की जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा है ये सवाल, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना, ठीक है। पर्यटन उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी की भूमिका पर विस्तृत चर्चा करें। ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया VVI क्वेश्चन है।
पर्यटन उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी यानी सूचना प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है। देखो सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है, ने पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव दिया है। क्या क्या बदलाव दिया है भाई, ऑनलाइन बुकिंग करने का सुविधा दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग दे दिया, वर्चुअल टूर दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने यात्रा को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बना दिया है। पर्यटन उद्योग में आईटी की भूमिका, अब बात करें इसकी आईटी क्या भूमिका है। सबसे पहला भूमिका क्या है भाई, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, यानी फ्लाइट, होटल, ट्रेन, पर्यटन पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग आसान हो गई, तुरंत हो जाता है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप जैसे कि मान लो मेक माई ट्रिप्स है, booking.com या IRCTC यात्रा की योजना बनाने में मदद कर देते हैं। ये पहला फायदा दिया। डिजिटल मार्केटिंग ऑन कर दिया, क्या, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार किया जाने लगा है। गूगल विज्ञापन और SEO तकनीकों से टूरिज्म कंपनियां अपनी सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। वर्चुअल टूर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 360 डिग्री वर्चुअल टूर से पर्यटक किसी स्थान का आभासी अनुभव कर सकते हैं। AI चैटबॉक्स जैसे ChatGPT ग्राहक सेवा और ट्रैवल असिस्टेंस के रूप में काम करने लगे हैं, ठीक है, ये सब। अब देखो ई पेमेंट और डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम, गूगल पे जैसी सेवाओं ने भुगतान को आसान बना दिया है कि नहीं। मैक्सिमम लोग तो यूज करते हो, कितने लोग यूज करते हो, ये क्या बोलते हैं आपका गूगल पेटीएम, UPI वगैरह, ठीक है। तो आप लोग थंब बता देना कि हम करते हैं, बस मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। वैसे कोई जरूरी नहीं, ये तो आपका प्राइवेसी है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। विदेशी पर्यटक भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। मान लो कि फॉरेन वाला आ गया, ठीक है, अब उसके पास तो भाई करेंसी हो सकता है चेंज ना करा पाए, तो उसको तुम करेंसी लेगा, हैं, तुम अभी जाके चेंज कराने थोड़ी हो जाएगा करेंसी, इसलिए क्या करेगा, अगर मान लो उसके पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम रहेगा तो आप QR दोगे, आपको फट से ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, वो डॉलर में रहेगा, इधर रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आ जाएगा पेमेंट, तो ये काफ़ी आसान हुआ कि नहीं। सुरक्षा और ट्रैकिंग सिस्टम दे दिया, क्या बोला है, GPS मोबाइल ट्रैकिंग से पर्यटकों की सुरक्षा होती, कहीं मोबाइल खो गया तो GPS के थ्रू आप खोज सकते हैं। होटल और एयरलाइंस में डिजिटल चेकिंग चेकआउट की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, ठीक है, डिजिटल चेकिंग हो जाता है पहले से ही, का फ्रॉड ही तो नहीं है कोई वगैरह ऐसा। समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ ठीक से, ठीक है। होटल के विभिन्न विभागों का वर्णन कीजिए और उनके कामों को लिखिए। चलो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आई थिंक 25 मिनट का तक तो जा ही जाएगा, पर आप लोग पूरा देखना, ठीक है। होटल के प्रमुख विभाग और उनके काम क्या है। फ्रंट ऑफिस, पहला कौन सा विभाग है भाई, फ्रंट ऑफिस, इसका काम क्या होता है, तो पहला विभाग में फ्रंट ऑफिस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, VBI हो सकता है आ जाए आपका, बिल्कुल। फ्रंट ऑफिस क्या है, अतिथियों का स्वागत करना, चेक इन चेकआउट देना, ठीक है, कमरे की बुकिंग करना, जानकारी प्रदान करना, ग्राहक सहायता और शिकायत निवारण करना। हाउसकीपिंग का काम क्या होता है, तो पहले बताएं, कमरों की साफ सफाई और स्थानीय रख रखाव करना, लॉन्ड्री और इन्वेंट्री प्रबंधन करना, है ना, अतिथियों के लिए आरामदायक माहौल तैयार करना, ये सब। आगे बढ़ें, खाद्य एवं पेय सेवा, फूड एंड बेवरेज, होटल में भोजन और पेय पदार्थ की व्यवस्था करवाना, रेस्टोरेंट, कैफे और बार का संचालन करना, अतिथियों की गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसना, ये सब किसका काम है, फूड एंड बेवरेज सर्विस का। रसोई विभाग, ठीक है, रसोई विभाग में क्या होता है, तो मेन्यू प्लानिंग और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना, खाना वगैरह। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना कि कोई प्रॉब्लम ना हो खाना वाना में, नमक वगैरह ये सब कुछ। होटल की प्रतिष्ठा बनाए रखना और गुणवत्ता करना, क्योंकि खाने से ही ना होटल का प्रतिष्ठा बनता है भाई, कि हाँ एक नंबर खाना बनाता है होटल, वहीं जाएंगे खाने के लिए। बिक्री विपणन यानी सेल्स एंड मार्केटिंग, होटल के प्रचार और ब्रांडिंग की रणनीति बनाना, ठीक है, ये सब इसके अंदर का काम है। सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना होटल के अंदर, वो इसका काम है। ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध देना और होटल की सेवाओं और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचारित करना, कि मेरे पास ऑनलाइन भी हो जाता है। सुरक्षा और रख रखाव, होटल में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, बिजली, पानी, एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाओं की देखभाल करना, ठीक है। आगे क्या है, आग और अन्य आपात स्थितियों को निपटने की योजना बनाना। पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को विश्लेषण कीजिए, क्या बोल रहा है, पर्यटन के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। पर्यटन परिचय, देखो पर्यटन का समाज, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये न केवल स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलता है। पहला बात करें हम सामाजिक प्रभाव, सामाजिक पर, तो रोजगार के अवसर देता है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप लोग क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी विकास देता है, ठीक है, सामाजिक मेल मिलाव कराता है एक दूसरे के साथ, तो ये हो गया आपका आंसर।
सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पढ़ाता है भाई, क्या क्या पढ़ता है सांस्कृतिक प्रभाव? तो देखो, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, स्थलों का संरक्षण के लिए सरकार और स्थानीय लोगों के जागरूक होना, स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देना, जैसे लोक नृत्य, संगीत, ये सबको प्रचार प्रसार करना। संस्कृति पर बाहरी प्रभाव भी पड़ता है। सी, आर्थिक प्रभाव क्या होता है इसका? तो विदेशी मुद्रा अर्जन, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ज़्यादा से ज़्यादा। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा, यानी होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी सेवा, हस्तशिल्प आदि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। क्या करती है? मजबूती मिलती है। निवेश और आधारभूत संरचना, पर्यटन स्थलों पर सड़कों, हवाई अड्डों और अन्य सुविधाओं का विकास होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यटन विपणन यानी टूरिज्म मार्केटिंग रणनीति और तकनीकों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। परिचय, क्या है परिचय? तो देखो, पर्यटन विपणन का उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और उन्हें सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, गूगल विज्ञापन आदि के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग करना। ठीक है। और फेस्टिवल और इवेंट मार्केटिंग, यानी कि पर्यटन उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, बंडल पैकेज और ऑफर्स ये सब देना, इन्फ्लुएंसर और रिव्यू मार्केटिंग ये सब करना, स्थानीय गाइड, और ये सब इसके किसका काम है? आपका ये आपका है विपणन प्रणाली। ठीक है, टूरिज्म मार्केटिंग का। अब आगे बढ़े, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी है, थोड़े अभी और क्वेश्चंस मैं डाल दिया हूँ इसमें। ठीक है, 21 मिनट का हो गया जी वीडियो। हाँ देखो, पर्यटन में मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट का क्या महत्व है? देखो, पर्यटन उद्योग में कुशल प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिसे मानव संसाधन प्रबंधन HRM सुनिश्चित करता है कि कौन कर्मचारी सही है। देखो, HRM का क्या क्या महत्व होता है HRM का? ठीक है, कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण देना, यानी कर्मचारियों को अतिथि ग्राहक सेवा की सबको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रेरणा और उत्पादकता, ये सब ग्राहक सेवा प्रबंधन। ठीक है, पर्यटन के अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव का विस्तार से वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आ गया, यहीं तक आंसर था, अब इधर आगे। ठीक है, तो पर्यटन के अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव की विशेषता। तो पर्यटन का अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखो, रोजगार का अवसर देता है, जैसे होटल, ट्रैवल एजेंसी, ये सब रोजगार बढ़ाता है। स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है, रेस्टोरेंट, टैक्सी वगैरह ये सबको मिलता है। विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। आधारभूत संरचना का विकास, जैसे पर्यटन के लिए सड़क, होटल, ये सब सुविधाएं मिलती है। राजस्व में वृद्धि, यानी सरकार को पर्यटन कर और वीजा के शुल्क से आय होती है। पर्यटन का पर्यावरण पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक। पर्यावरण पर दो तरह का प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव। प्राकृतिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण का बढ़ावा मिलता है। जागरूकता बढ़ने से पर्यटन संरक्षण की पहले बढ़ती है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? अधिक भीड़ से कचरा प्रदूषण बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन हो सकता है। वन्य जीव और जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े, पर्यटन के विभिन्न घटकों को अच्छे से समझाइए। तो देखो, विभिन्न घटक कौन कौन से? पहला, आवास। ये हालांकि मैं पहले ही बहुत सारे वीडियोस में प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है कि पर्यटन के कितने घटक है, उसको पहले ही देख लेना तुम लोग। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो आवास में होटल वगैरह जो रहने का ठिकाना है उसी को कहते हैं। परिवहन में क्या होगा आपका? रेलवे, ये सब रेल मार्ग, पर्यटकों की सुविधा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टर्मिनल विकसित किए जाते हैं। ये हो गया इसका। तीसरा क्या है? टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी पर्यटन का आकर्षण, जैसे ऐतिहासिक स्थल हो गया, प्राकृतिक स्थल हो गया, थीम पार्क हो गया। जैसे देखो, ताजमहल, कुतुब मीनार ऐतिहासिक स्थल हो गया, आकर्षण क्षेत्र है। हिमालय, सुंदरबन वगैरह, डिज्नी वर्ल्ड और वंडरला, ये सब हो गया थीम पार्क। खान पान और मनोरंजन, स्थानीय व्यंजनों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में मदद करना। थीम पार्क, एडवेंचर स्पॉट्स, क्रूज टूर, ये सब हो गया आपका खान पान में। सहायक सेवाएं क्या होती हैं? ट्रैवल एजेंसी, टूर गाइड, ये सब कहलाती हैं सहायक सेवाएं। देखो, सस्टेनेबल टूरिज्म का महत्व और लाभ समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है और लाभ। तो पहले देखो, ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय समुदायों को नुकसान से पहुंचाए बिना संचालित करता है। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े, इसका क्या क्या महत्व है तो वो देख लो। पहला है पर्यावरण का संरक्षण करना, ये आपको पढ़ लेना है। स्थानीय समुदाय के विकास, ग्रामीण और आदिवासी के और रोजगार देता है। संस्कृति धरोहर की रक्षा करता है। दीर्घकालिक आर्थिक लाभ देता है। पर्यटन अनुभव में सुधार करता है। ठीक है, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई है। तो देखो, उठाए गए सरकारी प्रयास को लिखना। भारत सरकार ने पर्यटन में क्या क्या दिया है, क्या क्या प्रयास किया। अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल अभियान, अतुल भारत अभियान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पर्यटन स्थलों का प्रचार किया जा रहा है। डिजिटल और सोशल मीडिया की मार्केटिंग और ब्रांडिंग किया जा रहा है। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना यानी थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकास, जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट, ये सब दिया है सरकार ने। ठीक है,
ई वीज़ा की सुविधा, यानी 180 प्लस देशों के नागरिक के लिए ऑनलाइन वीज़ा दे रहा है। अब ऑनलाइन वीज़ा हो जा रहा है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, वाराणसी, जयपुर, अमृतसर जैसे ऐतिहासिक शहरों को विकास किया जा रहा है। ठीक है। पर्यटन का बुनियादी ढांचा विकास, जैसे हवाई अड्डा, रेलवे, ये सब का किया जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ऐतिहासिक पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन के बीच में तुलना करना, यानी क्या अंतर होगा ये बताना है आपको। आइए हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो देखो सबसे पहले बात करें ऐतिहासिक पर्यटन का, तो आई थिंक हमको लगता है ये 2 बार आ गया होगा, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। तो देखो परिभाषा का आधार पर ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की यात्रा क्या होती है? ऐतिहासिक पर्यटन होता है। यहाँ समझो, इसे मैंने लाइन दे दिया। प्राकृतिक स्थलों की यात्रा इसमें आ जाता है। उदाहरण जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब ऐतिहासिक है। हिमालय, काजीरंगा, ये सब प्राकृतिक है। ठीक है। आपका मुख्य आकर्षण क्या है? किला, मंदिर, ये सब है। इसमें पहाड़ है, समुद्र है, जंगल है। लाभ क्या है? संस्कृति जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण होता है। ठीक है। भीड़ भाड़ से धरोहर को नुकसान पहुंच सकता है, ये जोखिम है, और इससे प्रदूषण के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव होता है। निष्कर्ष ये हो गया आपका खत्म। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की वीडियो, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं अभी तुरंत अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।